जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बोले कि जीते जी मरने। स्वामी जी की वाणी में जीते जी मरने की और मरकर पुनः उठने या जाग उठने का उल्लेख पाया जाता है। परमार्थी जब शरीर के 9 द्वारों रास्ते बाहर संसार में फैले हुए अपने मन की सुमरन के द्वारा समेटकर भवों के मध्य में एकाग्र करता है, तो मन के साथ बंधे होने के कारण उसकी आत्मा भी धीरे धीरे सारे शरीर में से सिमटकर वहाँ इकट्ठी हो जाती है। उसका शरीर शून्य हो जाता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। इसी को संतों ने जीते जी मरना और शरीर को खाली करना कहा है। ऐसी अवस्था में अभ्यासी जीवित होता है और उसकी आत्मा का संबंध शरीर से जुड़ा होता है। यह अलग बात है कि उस समय उसका शरीर शून्य होता है। जब आत्मा इस अवस्था की समाप्ति पर तीसरे तिल अर्थात 10वें दरवाजे को छोड़कर शरीर में लौट आती है, तो शरीर पुनः चेतन हो जाता है। वह फिर से सब कुछ महसूस करने लगता है। संतों की भाषा में इसे फिर जी उठना कहते हैं। पलटू साहब ने भी जीते जी मरने के अभ्यास को ही मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधना माना है। आपका कहना है कि मरकर फिर जी उठने वाला अभ्यासी ही आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाता है, वहीं परम धाम में पहुंचता है और उसी का प्रभु से मिलाप होता है। जियते मरना भला है नाही भला बैराग, नहीं भला बैराग अस्त्र बीन करे लड़ाई। 8 पहर की मार चुके से ठौर न पाई, रहे खेत पर ठाठ शीश को लिए उतारी। दिन दिन आगे चले गया जो फिर पछारी, पानी मांगे नाही नाही काहू से बोले। छके पियाला प्रेम गगन की खिड़की खोले, पलटू खरी कसौटी चढ़े दाग पर दाग। जियते मरना भला है नाही भला बैराग। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि घर बार छोड़कर बैरागी बनने के बजाय जीते जी मरने का अभ्यास करने में ही हमारी भलाई है। जिज्ञासु को चाहिए कि डटकर यही अभ्यास करे, यही लड़ाई लड़े जो बिना हथियारों के लड़ी जाती है। यह 24 घंटे की लड़ाई है। कहीं गलती हो जाए तो मनुष्य ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता। मन और माया के साथ इस लड़ाई में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि मैदान में डटा रहे, अपनी हस्ती के मिट जाने से न डरे, मैदान में हर रोज आगे कदम बढ़ाए। अगर जरा सा भी पीछे हटेगा तो हार जाएगा। मनुष्य जब सुमरन द्वारा 10वां दरवाजा खोलकर अंदर के जगत में प्रवेश करता है, तभी वह प्रभु प्रेम का प्याला पीता है और शब्द धुन को सुनने से उसके हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ता है। प्रभु के प्रेम का अमृत पीकर तृप्त हुए उस संसार की किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। वह संसार की सुख सुविधाओं का पानी नहीं मांगता। उस अमृत को पीने से उसे जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वह बखान नहीं कर सकता और चुप ही रहता है। आत्मा पर कई जन्मों के कर्मों की मैल जमी होती है और यह मैल जीते जी मरने से ही साफ हो सकती है। बाहरी बैराग यानी घर बार छोड़ने से नहीं। पलटू साहब कहते हैं कि परख के लिए यह शब्द मार्ग एक खरी कसौटी है। इस पर हर कोई खरा नहीं उतरता।
पर भलाई जीते जी मरने का अभ्यास करने में ही है। बैरागी बनकर जंगल में या पहाड़ की गुफा में जा बैठने से काम नहीं बनेगा, यहीं प्रभु से मिलाप नहीं होगा। भाव यह है कि जीते जी मरकर भी जीव अंदर के जगत में प्रवेश पाता है और वहाँ प्रभु प्रेम की मस्ती का आनंद प्राप्त करता है। इसलिए जीते जी मरने का खूब अभ्यास करना चाहिए। राम के घर की बात कसौटी खड़ी है, झूठा टिके न कोई काजू की घड़ी ले। जियते जो मरी जाए शीश लिए हाथ में, अरे हाँ पलटू ऐसा मर्द जो होए परे यही बात में। कोई बहादुर दृढ़ संकल्प जिज्ञासु ही नाम भक्ति के मार्ग पर टिका रह सकता है। यह समझाते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत हमें प्रभु के घर पहुंचाने के लिए जो राह बताते हैं, वह जीव को परखने के लिए एक खरी कसौटी है। आज तक कोई भी मनमुख इस राह पर टिक नहीं पाया जो डटकर जीते जी मरने का अभ्यास करने को तैयार हो। जो ऐसा बहादुर हो वहीं इस रास्ते पर कदम रखे, वहीं इस कसौटी पर खड़ा उतर सकता है। मुक्ति मुक्ति सब खुजत है, मुक्ति कहो कह पाई जी। मुक्ति के हाथ ओ पाव नहीं, किस भांति से ती दिखलाए जी। ज्ञान ध्यान की बात बुझिए या मन को खूब समझाए जी। पलटू मुए पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाए जी। हमें जीते जी मरने का अभ्यास करके और मन को पूरी तरह बस में करके जीवन काल में ही मुक्ति पा लेने की प्रेरणा देते हुए पलटू साहब कहते हैं कि मुक्ति की तलाश सबको है, पर बताइए मुक्ति मिलेगी कहाँ। मुक्ति के हाथ पैर तो है नहीं और उसकी कोई शकल भी नहीं, फिर वह दिखाई कैसे देगी। आपको चाहिए कि किसी संत सतगुरु से सच्चे और ज्ञान और ध्यान का रहस्य समझे और मन को अच्छी तरह समझकर बस में करे। यह युक्ति अपनाकर संतों जीते जी मुक्ति पाले, यही सतगुरु के दिए नाम की कमाई करके जीते जी शरीर मन माया और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए, जिससे फिर जन्म ना लेना पड़े। मरने के बाद मुक्ति को किसने देखा है। आशिक का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोय, पहुँचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी। बिंद करे जो छार, नाद के घर में भोगी। जीते जी मरी जाए, मुँह पर फिर उठी जागे। ऐसा जो कोई होई सोई इन बातन लागे। पुरजे पुरजे उड़े अन्न बिनु बस्तर पानी। ऐसे पर ठहराए सोई महबूब बखानी। पलटू आपो लुटवाही, काला मुँह जब होए। आशिक का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोई। प्रेमी भक्त प्रभु के घर को ही अपना असली घर समझते हैं और वहीं जाना चाहते हैं। पलटू साहब उन्हें चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा वह घर बहुत दूर है। कोई बिरला भक्त ही वहां पहुंचता है। वही भक्त वहां पहुंचता है जिसका सुरत शब्द योग का अभ्यास पूर्ण हो गया हो, जिसने काम भावना को पूरी तरह मिटा दिया हो, जो अंतर में शब्द धुन का आनंद लेने में मग्न रहता हो और जो जब चाहे जीते जी मरकर फिर भी उठता हो। जिसने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली हो, उसी का प्रेम मार्ग में विश्वास बना रह सकता है, वही इस मार्ग पर टिका रह सकता है। वह प्रभु के प्रेम में मग्न हुआ भूखा नंगा और प्यासा भी रह लेता है। वह शरीर के
टुकड़े टुकड़े हो जाने की नौबत आ जाने पर भी इस मार्ग पर डटा रहता है। ऐसे भक्त को ही लोग प्रभु का प्यारा कहते हैं। अपमानित होने पर वह अपने अहम को एक ओर रखकर अपमान को खुशी खुशी सह लेता है। प्रभु के प्रेमी का घर बहुत दूर है। प्रभु के प्रेम में मस्त होकर अपने आप को बिल्कुल भूल चुका कोई बिरला ही वह पहुंचता है। भाव यह है कि जीते जी मरकर शब्द से जुड़ने का अभ्यास हो जाने पर ही भक्त का प्रभु प्रेम दृढ़ होता है और तभी उसका प्रभु से मिलाप होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।